हाय कैंसर, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, जनवरी 2021। और उसके साथ में मैं वीडियोस थोड़ी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि दिसंबर के महीने में काफ़ी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं वीडियोस बनाते हुए जो अगर हम चेंज कर लें या जिनको हम एक्चुअली फॉलो करें तो हम अगले आने वाले साल को बहुत बेहतर अपने लिए बना सकते हैं। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबको वो टाइमलाइन मिले जिसमें आप जनवरी को और बेहतर बना सकें, समझ सकें क्या चेंजेस आने वाले हैं। और साथ में अगर आपने दिसंबर की प्रेडिक्शंस नहीं देखी हैं तो उनको देखें, थोड़ा टाइम ले अपने ऊपर काम करने के लिए, ताकि 2021 का जो साल है वो आपका बहुत फ्रूटफुल हो, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ की तरफ जो है ले जा पाएँ अपनी लाइफ को। उसके साथ में मैं इस वीडियो में एक और चीज़ जो ऐड कर रही हूँ वो ये है कि क्या सोल ग्रोथ है आपकी 2021 में। 2021 आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है और आपको क्या करना है उन चेंजेस को अपनी लाइफ में आने देने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2021 का जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी आपके लिए रिन्यूअल का महीना है। रिन्यूअल का महीना है क्योंकि डेथ कार्ड है, रीबर्थ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और डेथ कार्ड का मतलब लिटरल डेथ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों कार्ड्स को मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा महीना है जहाँ पे एक रिन्यूअल, एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप काफ़ी स्टक थे, जिससे आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पे आपको निकलना मुश्किल हो रहा था बाहर जिस सिचुएशन से, वो सिचुएशन से एक नई बिगनिंग जो है वो आपको मिलेगी निकलने के लिए। और उसके साथ में कुछ चीज़ें जिन पे आप काम करते आए थे, जिन पे आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, गाइडेंस की ज़रूरत थी आपको, आप काफ़ी पेशेंस होकर वेट कर रहे थे, उसमें से कोई रिजल्ट निकल के आए, वहाँ से आपको एक नई बिगनिंग जो है, एक नया रिजल्ट जो है, लास्ट कार्ड आउटकम सन कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, वो आपको निकल के आएगा, मिलेगा। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। और ये जो डेथ कार्ड है ये भी एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का या रिन्यूअल का कार्ड है, नए सन के राइज होने का कार्ड है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल जनरली सबके लिए स्पाइन हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो जनरली दिखाई दे रही है। तो स्पाइन हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, बैक का। और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी या तो कोई सर्जरी हुई हो आपकी रिसेंट पास्ट में, आप उसकी हीलिंग से क्रॉस हो रहे हो, या फिर सर्जरी की पॉसिबिलिटी मुझे आपकी कार्ड से दिखाई दे रही है किसी हेल्थ इशू के साथ जिसके साथ आप स्ट्रगल करते आए थे, या कोई हेल्थ इशू जिसके लिए सर्जरी सजेस्ट की थी आप टालते आए थे, फाइनली वो सर्जरी का टाइम होगा। और अगर सर्जरी होती है तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, हीलिंग होगी बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से हीलिंग होगी। डेथ कार्ड है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। डेथ कार्ड हीलिंग का कार्ड भी होता है, रिन्यूअल का कार्ड भी होता है, और डेथ कार्ड का मतलब है जो प्रॉब्लम, वो जो एलिमेंट थी उसके खत्म होने का कार्ड भी है। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, नया सन है, न्यू बिगिनिंग है और एक नई तरह से आपकी लाइफ शुरू होने के कार्ड्स हैं। तो इसीलिए किसी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सर्जरी सजेस्टेड है या अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर आपको करना है अपने लिए तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और मेडिकल हेल्प लेनी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और लेकिन कार्ड्स के हिसाब से आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पोस्चर अपना सही रखना है, क्योंकि मैंने लाइक आई सेड स्पाइन में मुझे बैक की और स्पाइन की प्रॉब्लम थोड़ी सी लग रही है। तो अगर अपना पोस्चर सही रखोगे, सही तरीके से बैठोगे, सही तरीके से खड़े रहोगे, सही तरीके से ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह नहीं बैठोगे, ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह नहीं खड़े रहोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे हेल्थ को लेकर कोई खास प्रॉब्लम आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रही है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो वेल्थ या मनी, एस ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ पेंटिकल है, और फिर उसके ऊपर सन कार्ड है। तो किसी तरह का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मनी फ्लो में। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मंथ के शुरू में किस तरह के सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होगी जिस पे थोड़ा सा मनी स्पेंड होगा, या हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अपनी मनी सिचुएशन के साथ स्ट्रगल करते आए हो और अब एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी मनी आने की। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा, और मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफ़ी हैं। शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस हो जो बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, या हो सकता है कोई मनी आपको इनहेरिटेंस से आना था जो नहीं आ रहा था, उसकी वजह से आप थोड़े से प्रॉब्लम में थे। तो काफ़ी सारी मनी रिलेटेड सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, लेकिन आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप मेहनत करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, और मनी फ्लो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, अनडाउटेबली आएगा। रादर अगर कहीं से आप पैसे के आने का वेट कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ में आएगा। अगर इनहेरिटेंस से या फैमिली बिजनेस से किस तरह से पैसे का आप वेट कर रहे थे तो वो हो सकता है इमीडिएटली ना आए, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ उसमें भी कुछ फ्लो जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप की,
लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मेजर कार्ड नहीं आए हैं आपके कार्ड्स पे, और रादर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, लेकिन वो आपके मंथ के बिगनिंग में आया है। तो हो सकता है मंथ के बिगनिंग में किसी तरह का कोई लोगों के साथ मिलना, किस तरह की कोई सेलिब्रेशन हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस सेलिब्रेशन की वजह से भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है। तो क्योंकि कोविड अभी तक है, गया नहीं है, तो थोड़ा सा आपने उस सारी सिचुएशन के साथ अपना ध्यान रखना है। और कई बार ज़्यादा लोगों के मिलने से एनीवेज किसी तरह की कोई एलर्जी या कोई चीज़ जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो आपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ का वहाँ लोगों के साथ मिलने में ध्यान रखना है। अदरवाइज ये महीना रिलेशनशिप से ज़्यादा खुद पे अपने ऊपर काम करने का है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो नो स्पेस पे आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस महीने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें कि कौन सही कर रहा है, फैमिली से मिलने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इसको ये देना है, उसको वो देना है, वो कॉन्सेंट्रेट ना करें इस महीने। नई बिगिनिंग है और मनी का थोड़ा सा क्रंच भी है। तो ओवरऑल आप इस महीने सिर्फ फोकस कीजिए कि आपको अपने आप के साथ क्या करना है। थोड़े से पेशेंस रखिए। अगर किसी तरह का कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई काउंसलिंग ले रहे हो, कोई गाइडेंस ले रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब आप पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से निकल के आएंगी। अगर अपनी रिलेशनशिप में आप वर्क कर रहे हो, किसी को प्रपोज करना है मैरिज के लिए, इस तरह की कोई सिचुएशन है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, तो करते रहिए। इस महीने मंथ का एंड जो है वो अच्छा होगा इसके लिए। अगर आपकी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही थी, किस तरह की कोई स्ट्रगल चल रही थी रिलेशनशिप में, तो ये महीना है जिसमें वो एंड हो जाएगी और वो रिलेशनशिप जो है वो रिन्यूअल की तरफ जाएगी। तो बेसिकली हो सकता है किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप एंड हो और मंथ के एंड तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ज़्यादा बेहतर समझो, बहुत ज़्यादा बेहतर पाओ, या फिर उस रिलेशनशिप में किसी तरह के चेंजेस हो और एक्चुअल में वो रिलेशनशिप कंप्लीटली रिन्यू हो जाए और बेटर तरीके से आगे बढ़े। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं अनडाउटेबली, क्योंकि सन कार्ड है। बाय द एंड ऑफ द मंथ प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ के चांसेस हैं, और क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है तो ऐसा भी लगता है कि जो बेबी होगा या जो बेबी बर्थ होगा वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ से गया हो। जनरली वही लोग हमारी लाइफ में वापस आते हैं, बट ये कुड भी कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे या बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि रीबर्थ के कार्ड है और डेथ का कार्ड है। तो या फिर ये हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड में किसी की आपके किसी नोन कोई पर्सन जो गया हो बॉडी छोड़ के या जाए बॉडी छोड़ के, वही सेम टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो इस तरह डेथ और रिबर्थ जो है वो साथ में हो जाए। बात करें आपके जॉब की, तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने आपकी स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आप जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो इस महीने आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि महीने के शुरू में इंटरव्यू की कॉल आए, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़े, थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास जॉब होगी, क्योंकि सन कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। पेशेंस आपको चाहिए होंगे अनडाउटेबली। किसी की हेल्प मिल सकती है आपको, कोई पुराना गाइड, टीचर, बॉस, मैनेजर, किसी की हेल्प मिल सकती है आपको उसके लिए, लेकिन आपने कनेक्ट जरूर करना है। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे, और अगर किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे और वो क्लियर नहीं हो रहा था या इस बार क्लियर नहीं होता है, तो डिसहार्टन नहीं होना है। आपने अभी मेहनत करनी है, छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि देयर आर चांसेस जहाँ पे वो क्लियर हो जाए आपका एग्जाम, या कुछ ऐसे चेंजेस हो जिनकी वजह से एग्जाम क्लियर हो जाए। तो वो कोई चांस जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे लग रहा है। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं, तो काम करते रहिए, इमीडिएटली छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि काम नहीं कर रहा है, इसको बंद कर दो, इसको खत्म कर दो। वही बिजनेस जो है, वही काम जो है, वही चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। और अगर फैमिली बिजनेस है तो देयर पॉसिबिलिटी कि अपने बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करो, आपके माइंड में ऑलरेडी आइडिया हो या आपको कोई आइडिया दे और आप उस पर काम करो। थोड़े से पेशेंटली आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करो और वहां से आपके लिए एक नया रिन्यूअल, एक नई बिगनिंग जो है वो निकल के आए। तो उसकी पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स पे बहुत स्ट्रांग बनती है। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो कार्ड है पेशेंस। कार्ड है कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में निकल के आ रही है जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी या एक्सपेक्ट की थी, लेकिन जिस हिसाब से वो आएगी, जिस हिसाब से रिन्यूअल होगा, आपने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बेहतर ही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। सोल ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस जो है वो सीखना है। आपकी सोल की लर्निंग है इस बर्थ के लिए, इस महीने के लिए, कि आपको पेशेंस सीखने हैं। और जब आप पेशेंस सीखोगे और गाइड्स और एंजल्स की बातें सुनोगे, और वो गाइड्स लिटरल भी हो सकते हैं, मतलब अगर आपका कोई बड़ा आपको किसी तरह से कोई गाइडेंस दे रहा है, किसी बात को समझा रहा है, तो देखिए उसमें कोई मैसेज है आपके लिए, उस मैसेज को सुनिए। अगर उसको देखेंगे तो आपकी सोल जो है इस महीने रिन्यूअल की तरफ जाएगी और एक्चुअल में एक नया अपने आप को, एक नयापन अपने आप में जो है वो आप एंड ऑफ द मंथ फील कर सकते हो, वाकई में आपको महसूस होगा। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ आपका हार्ट चक्र है। रादर मैं सजेस्ट करूंगी अपर
4 चक्रास या फिर ऑल चक्रा मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है। और मुझे लगता भी है क्योंकि एक रीबर्थ और डेथ का साइकिल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग बहुत ज़रूरी होगी। साथ में अगर सर्जरी है तो हीलिंग बहुत ज़रूरी होगी। तो अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, मैं ऑल चक्रा मेडिटेशन शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, अगर आपकी सर्जरी हुई है किसी तरह की तो आपको चैंटिंग्स जो है वो बोल के नहीं करनी है, आप मन में चैंटिंग्स कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ 2 कार्ड आए हैं और दोनों ही कार्ड जो हैं वो आपके लव्ड वन के साथ कनेक्ट होने के, दोनों ही कार्ड जो हैं वो अपने आप के साथ कनेक्ट होने के, चॉइसेस मेक बनाने, दिल से चूज करने के, दिल से आगे बढ़ने के कार्ड्स हैं। और इसीलिए मुझे इस महीने आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर ज़्यादा नहीं आया है, बल्कि आपको अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप, सेल्फ लव जो है वो ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंस रखता है इस महीने, क्योंकि जब आप अपने आप को रिन्यू करेंगे तो आप लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे वैसे जैसे हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को खुद के साथ और लोगों के साथ बेहतर बना पाएंगे। तो आपने अफर्म करना है कि मैं अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मैं अपनी रिलेशनशिप्स को, पहले तो सेल्फ लव, तो मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और मेरे अंदर जो भी वुंड्स हैं, जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, मैं उनको हील होना अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ। और उसके साथ में जो मेरी लाइफ में सिचुएशंस हैं, जैसे मेरी लाइफ में सिचुएशंस हैं, मैं उनको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और सब कुछ मेरी नरिशमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए या सोल ग्रोथ के लिए है। तो हर चीज़, हर पर्सन मेरी लाइफ में जो है वो मुझे हेल्प कर रहा है सोल, अब मेरी स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए और मेरी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, और मैं तैयार हूँ अब उस अबंडेंस के लिए। तो अपनी अफर्मेशन जो है वो हर रोज करनी ही करनी है। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, तो आपका कार्ड बोलता है सरेंडर डिनायल। लोग और सिचुएशंस जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, डिफिकल्टीज डिनाई मत कीजिए, क्योंकि जब हम डिफिकल्टीज डिनाई करते हैं तो डिफिकल्ट होता है आगे बढ़ना, लेकिन हम जब डिफिकल्टीज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम चॉइसेस अच्छे से कर पाते हैं, हम क्लियरली देख पाते हैं और बेस्ट डिसीजंस अपने ले पाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस महीने जो भी चेंजेस, जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको हैंडल कीजिए, उन पर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। आपका यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ है फ्रीडम। तो वो बोलता है अपने यूनिकॉर्न को खुद को फ्री करने दीजिए। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक्चुअल में, और ये मंथ भी वैसा ही है जहाँ पे आप एक्चुअल में रीबर्थ हो रहा है आपका, तो आप अपने आप को फ्री करके आगे बढ़ रहे हो एक नएपन की तरफ। तो जब आप प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को डिनाई करने की जगह एक्सेप्ट करेंगे, उनसे फाइट करने की जगह उनको रिन्यू होने देंगे, तो एक्चुअल में एक ऑल टुगेदर रिन्यूअल होगा आपके लिए। बात करें कि क्या होगा जब आप इन एडवाइजेस को मानोगे, तो कार्ड है 3 ऑफ एरियल, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है वो बोलता है कि जो भी आप, जिस चीज़ से भी आप प्यार करते हो, अगर आप वो करोगे तो आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके एंडीवियर्स में आपको ग्रोथ मिलेगी। और जब आप कोऑपरेटिव होके दूसरों के साथ मिलके काम करोगे तो वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और ये महीना ऐसा ही है, जब आप चीज़ों को, लोगों को एक्सेप्ट करोगे, रिन्यूअल को होने दोगे, तो आप डेफिनेटली रिन्यूअल की तरफ जाओगे और काफ़ी ग्रोथ की तरफ जाओगे। 3 ऑफ पेंटिकल न्यू लर्निंग्स का कार्ड होता है और अपनी स्किल से न्यू अर्निंग्स का भी कार्ड होता है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। बात करें आपका नंबर ऑफ द मंथ, 2 नंबर मैं आपको दूंगी इस महीने। एक आपका नंबर 7 होगा, दूसरा आपका नंबर 10 होगा। कलर ऑफ द मंथ एक्चुअली तो आप रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इनकी कोई भी शेड्स पहन सकते हो, सभी आपके लिए अच्छी रहेंगी क्योंकि ऑल चक्रा मेडिटेशन है। बट ग्रीन कलर बेसिकली आपको हीलिंग के साथ मदद देगा, तो ग्रीन कलर ज़्यादा मैं सजेस्ट करूंगी। बात करें आपकी सोल ग्रोथ क्या है इस साल, तो आपके कार्ड्स बोलते हैं, एक पहला कार्ड बोलता है ब्रेक द चेन। तो आपके जो भी पैटर्न्स हैं पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, ये टाइम है जब आप अपनी आप की हीलिंग करो और इन पैटर्न्स को दोबारा से लिखो, तो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करो। और जब आप वो करोगे तो आपके पास एबिलिटी है कि आप अर्थ पे हेवन क्रिएट कर सकते हो, और वो ऑलरेडी हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके, और ये कार्ड्स एक्चुअल में यही सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो रिन्यूअल आपके लिए हो रहा है इस महीने में, जो आप पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हो, वहाँ पे आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे पैटर्न्स जो हैं उनको छोड़ोगे जो बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स फॉलो करते आ रहे हैं, फैमिली में लोग फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये चीज़ें सही नहीं है, आप इन चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। ये टाइम है जब आप उनको रिन्यू करोगे, और ये पूरा ईयर जो है उसमें धीरे धीरे आप काफ़ी सारे पैटर्न्स जो है वो ब्रेक करोगे, जो आपके पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनको रिन्यूअल की तरफ लेके जाओगे, और जब आप रिन्यूअल की तरफ लेके जाओगे तो आपके लिए अर्थ पे ही हेवन क्रिएट होगा। तो बेसिकली सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल और बेहतर होगा।
इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए मेरे को फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको सिर्फ लिखना है कि मैं रीडिंग कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपना नंबर शेयर करूँगी और हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और वीडियोज़ को जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प नहीं मांग सकते हैं, वीडियोज़ के द्वारा अगर उनको हेल्प मिलती है तो आप एक मीडियम बनेंगे उस अवेयरनेस को या हेल्प को बहुत बाकी लोगों तक पहुँचाने की, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ में ये जो भी चेंज हो रहा है जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, मत कीजिए स्ट्रगल, इस चेंज को होने दीजिए, इस रिन्यूअल को होने दीजिए। सन कार्ड है, बहुत अच्छी बिगनिंग्स आपके लिए लेके आएगा। और मैं विश यू अ वेरी हैप्पी 2021 आपकी लाइफ में वाकई में हेवन लेके आए आपके लिए अर्थ पे, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों आपके लिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।